हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे द बोट 2018 मूवी के बारे में, जो एक इंटेंस सर्वाइवल थ्रिलर है। ये कहानी एक फिशरमैन की है जो समुंदर के बीच एक छोटी बोट में फंस जाता है। तनाव और मिस्ट्री से भरी ये फिल्म आपको सीट से उठने नहीं देगी। तो ये कहानी है एक फिशरमैन जॉन की, जो अपनी छोटी सी बोट लेकर फिशिंग करने निकालता है। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर उसके साथ अजीब चीजें होने लगती हैं। समुंदर में चारों तरफ फोग यानी धुंध छा जाती है और दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता। काफी वक्त तक वो इस धुंध में सरवाइव करता है। फिर दूर एक बड़ी बोट दिखाई देती है। हैरानी की बात यह थी कि उस बोट के अंदर एक भी इंसान नजर नहीं आता। जॉन अब उसे चेक करना चाहता है, इसलिए वो अपनी बोट को एक रस्सी से अच्छे से बड़ी बोट के साथ बांध देता है और अंदर चेक करने चला जाता है। वहां जाकर उससे शॉक लगता है, ये देखकर कि बोट पर कोई इंसान नहीं है। हालांकि वहां सब चीजें बिल्कुल नॉर्मल थी, यहां तक कि खाना भी वहां फ्रेश था। इंसानों के होने के सभी असर थे, लेकिन इंसान नहीं थे। अब जॉन बोट स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि बोट का इंजन खराब है। हैरानी होती है, इतनी बड़ी बोट, वो भी इतने बड़े समुंदर में अकेली थी। जॉन दूरबीन लेकर आसपास इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करता है कि शायद इस बोट के मालिक यहीं कहीं करीब हों और छोटी बोट से फिशिंग करने गए हों। लेकिन धुंध इतनी थी कि उसे कुछ नजर नहीं आया। अब जॉन वापस कंट्रोल रूम में गया और वहां से रेडियो मैसेंजर ऑन करके हेडक्वार्टर को मैसेज दिया कि ये एक बोट यहां समुंदर में फंसी हुई है। अगर कोई सुन रहा है तो प्लीज जवाब दे। ये सब करने के बाद उसने फैसला किया कि वो अपनी बोट में वापस जाएगा। लेकिन जैसे ही वो ऊपर आया तो यह देखकर हैरान रह गया कि उसकी बोट वहां से गायब हो चुकी थी, जबकि उसने बोट को अच्छे से बांधा था। उसकी अपनी बोट के गायब होते ही एक और अजीब बात हुई कि वहां की सारी धुंध अचानक हट गई और आसमान एकदम साफ हो गया। दिन का समय था। अब वो वापस इसी शिप में आ गया। अब क्योंकि वो खुद इस बोट में फंस चुका था, इसलिए वो मैप के जरिए रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगा और ये पता चलाने की कोशिश करता है कि अब वो है कहाँ और उसे अपने घर वापस जाने के लिए कौन सा रास्ता जाना होगा। मसला एक और भी था ना, इस बोट का इंजन भी खराब था। अगर उसे अपनी जान बचानी थी तो किसी तरह इस बोट को चलाना था। वो अब इंजन ठीक करने की कोशिशों में लग जाता है। इसी बोट से टूल बॉक्स ढूंढता है और थोड़ी ही देर की कोशिश के बाद वो इसकी जन को ठीक करने में कामयाब हो भी गया। यह उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अब बोट काम कर रही थी, वो इस बोट को कहीं भी ले जा सकता था। लेकिन रास्ता तो समझ आए, इसलिए वह दोबारा कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करता है, लेकिन कोई भी उसे जवाब नहीं देता। फिर बेचारा दोबारा ऊपर आ जाता है और ऊपर आते ही उसे वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ जाती है। कोई देख तो रहा नहीं था। उसे नीचे जाने की बजाय वो समुंदर में ही काम करने का डिसाइड करता है। लेकिन तभी अचानक कोई उसे पीछे से धक्का दे चुका था, जिसकी वजह से वो गिर गया। वो पानी में भी डूब सकता था, लेकिन रेलिंग को पकड़ के उसने बड़ी मुश्किल से ने जान बचाई। हवा का प्रेशर भी इतना तेज था कि उससे वापस आना भी मुश्किल हो गया। अब बस वो टोप ही जाता, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और रीलिंग को पकड़े पकड़े ही इस बोट के अंदर वापस आ जाता है। इस सारे चक्कर में उसका काम नहीं हो पाया था, इसीलिए वो नीचे टॉयलेट में गया। जा जाते ही किसी ने सोच से उसका दरवाजा बंद कर दिया। इस चीज पे जॉन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे लगा था शायद हवा के प्रेशर की वजह से बंद हुआ है। लेकिन जैसे ही वो फारी होकर पीछे मुड़ा तो दरवाजा लॉक था, वो भी बाहर से। अब इस दरवाजे को वो हर जगह से खोलने की कोशिश करता है, अपने बॉकर से कॉइन निकालकर खोलने की भी कोशिश करता है, लेकिन ये चीज कामयाब नहीं हुई। उसका दिमाग खराब होता जा रहा था। उसे लगने लगा कि कोई शिप में है जो उसके साथ एक गंदी गेम खेल रहा है और उसे टॉर्चर कर रहा है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, प्लीज जो भी हो खोल दो ये दरवाजा, मैं यहाँ किसी चोरी के मकसद से नहीं आया था। मेरा यकीन मानो, मैं तो सिर्फ चेक करने आया था उसका। इतना सब कुछ कहने के बावजूद भी किसी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब उसे जो भी करना था खुद ही करना था। वह यहाँ कैमन खुलता है तो एक शॉकिंग चीज उसे ये दिखाई देती है कि कभी के अंदर खून लगा था थी, तो ये डरा देने वाली बात। लेकिन वो ध्यान नहीं देता और यहाँ से कैची निकालकर और दोबारा दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और एक और मर्तबा नाकाम हो जाता है। अब ये बोर्ड भी लगातार चल रही थी, चौनकता आ चुका था। अचानक उसे ऊपर विंडो दिखाई देती है। जिस विंडो से निकलकर वो आसपास देखता है तो दूर उसे कार्गो शिप आती दिखाई देती है। उसने देखा कि कार्गो शिप की डायरेक्शन बिल्कुल उसकी शिप की तरफ है। अगर कार को शिप हाई तो उसकी शिप तबाह हो जाएगी और वह मर जाएगा।
अपनी जान बचाने के लिए वो कार को शिप को कोई सिग्नल देना चाहता था, पर कैसे देता? वो फंसा हुआ था। यहाँ पर अपनी शर्ट निकालकर वो कार्गो शिप को सिग्नल देता है, लेकिन कार्गो शिप का कोई भी इंसान उसे देख नहीं पाया। अब उसे किसी तरह अपनी जान बचानी थी तो अपनी इस शिप को रोकना था, वरना कार्गो शिप इसे तबाह कहते थी। तभी उसे विंडो के ऊपर एक रस्सी दिखाई देती है और उसे आइडिया आता है कि यूं ना वो इस रस्सी के सर के ही शिप को रोके। वो रस्सी को बांध बूंद कर बाहर फेंकता है ताकि बोट रुक सके, लेकिन यहाँ उसी के साथ बुरा हो गया। वो रस्सी उसी की शिप के फैन के साथ टपट गई और बाथरूम के अंदर से वो रस्सी उसके गले के अंदर अटक गई। उसका गला तो अब घुट रहा था, वो मर जाता, लेकिन वो बड़ी ही मुश्किल से इसी और टूल के जरिए इस रस्सी से अपनी गर्दन छुड़वा दे। गर्दन पूरी लाल हो गई थी, वह मरने वाला था, लेकिन बच गया। खैर, रस्सी के फैन में लिपटने की वजह से ये शिप तो रुक गई थी, लेकिन यह फिर भी काफी नहीं था। कार्गो शिप फिर भी उसकी शिप से टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसकी शिप को बहुत बुरा झटका लगता है और वो भी यहाँ गिरकर बेहोश हो जाता है। उसके सर पे अब चोट भी आ गई थी। जॉन को जब होश आया तो उसने देखा कि अब बाथरूम में पानी भर रहा था और हैरानी की बात थी, इस समुंदर का पानी नहीं था बल्कि साफ पानी था। यानी कोई तो था जो उसे डराने की, उसे मारने की कोशिश कर रहा था। वो एक और मर्तबा भीख मांगता है, जो भी हो प्लीज छोड़ दो मुझे, लेकिन कोई उसकी सुन ही नहीं रहा था। उसे भूख और प्यास भी लगी थी, उसकी ताकत भी कम हो गई थी। पानी पीने के लिए वो वॉशरूम का ही शॉवर यूज करता है तो देखता है कि पानी खत्म हो चुका था। नाचार वो जब फर्श से पानी उठाकर पीने लगता है तो उसे पता चला कि अब यह पानी नमकीन था, यह समुंदर का पानी था। और ऐसे वो जान गया कि उसकी बोर्ड के अंदर कोई होल हो गया है, कोई सुराख हो गया है, जिससे समुंदर का पानी बोर्ड के अंदर आ रहा है और अब जल्दी ये बोर्ड डूब जाएगी। वो दोबारा कोशिश करता है इस दरवाजे को खोलने की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि किसी ने दरवाजा बाहर से बंद किया हुआ है। रात भी हो चुकी थी और जब बोट के ऊपर का सीन दिखाया जाता है तो पता चलता है कि इस बोट को कोई चला रहा था, लेकिन वो इनविजिबल था, यानी नजर नहीं आ रहा था। जरूर वो कोई ईविल क्रिएचर था। पानी भी भर भर कर काफी ऊपर आ चुका था और इसी सदमे में जॉन को नींद आ गई। रात हुई तो समंदर में तूफान आ गया। तूफान की वजह से बोट का काफी नुकसान हुआ और जॉन को भी चोट आई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो पानी का लेवल इतना बढ़ चुका था कि सिर्फ उसका चेहरा ही बाहर था। अब उसने मान लिया था कि वो थोड़ी ही देर में मर जाएगा, लेकिन तभी उसे क्लिक की आवाज सुनाई दी। जैसे ही उसने हैंडल घुमाया तो दरवाजा खुल गया। पानी के प्रेशर की वजह से दरवाजा टूटकर बाहर की तरफ गिर गया और इसी तरह जॉन को यहां से रिहाई मिल गई। सबसे पहले वह बोट के ऊपर जाता है और ताज़ा हवा में सांस लेता है, क्योंकि नीचे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो चुका था। अब उसे समझ आ गया था कि यहाँ जो भी है वह उसे हर हाल में टॉर्चर करना चाहता है। इससे ज्यादा टॉर्चर वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। साथ ही बोट के नीचे पानी भर रहा था और उसे पता था कि बोट कभी भी डूब सकती है। उसने फैसला कर लिया था कि यहाँ नहीं रुकेगा। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने बोट से एयर बैग्स लिए और नीचे जो बाथरूम का टूटा दरवाज़ा था उसे लेकर उन चीज़ों को आपस में बांधकर अपने लिए एक छोटी सी राफ्ट बनाई, ताकि वह इसके ज़रिए वहाँ से भाग सके। उसे पता था खाने पीने की चीज़ें भी ज़रूरी हैं, इसीलिए वह राफ्ट में जाने से पहले ये सारी चीज़ें भी बोट से लेता है और फिर बोट से उतर जाता है। फाइनली वह अपनी राफ्ट पर आ जाता है। अब वह धीरे धीरे राफ्ट को आगे बढ़ा रहा था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह बड़ी बोट वहीं खड़ी थी। घंटों बीत गए, फिर भी वह ज्यादा सफर तय नहीं कर पाया और बोट अब भी उसी जगह खड़ी थी। उसने सोचा कि यह बोट 5 से 10 मिनट में डूब जाएगी, लेकिन अगर अभी तक नहीं डूबी तो शायद यह डूबेगी नहीं। यह सोचकर उसने फैसला किया कि क्यों ना वापस जाकर बोट के लीक सिस्टम को ठीक कर दे, ताकि वह भी आराम से उसी बोट में सफर कर सके। यह सोचते हुए वह उस बोट पर वापस आ गया। सबसे पहले बोट की लीकेज ठीक करता है और फिर एक पंप बनाता है, जिससे कि बहुत ही आसानी से बोट में मौजूद सारा समुद्र का पानी समुंदर में वापस आ चुका था। लीकेज खत्म करने और पानी निकालने के बाद इस बोट में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उसने वो सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर दी और इस बोट को बाहर से भी रिपेयर कर दिया, ताकि आगे कोई मसला ना हो। सफ़र में यह सब करने के बाद वो दोबारा रेडियो के जरिए मदद में उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन इस मर्तबा भी जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो ना चाहे वो अब बोट के ऊपर आ गया। उसके पास मैप था। वो दोबारा रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है और इस बोट को चलाता है, लेकिन एक और मर्तबा ये बोट उसे धोखा दे देती है और जल्द ही नहीं
वो बोट बिल्कुल स्टिल हो गई थी, वही पानी में रुक गई थी, और यह चीज उसे टेंशन में डाल गई। अब वो बिल्कुल तंग आ चुका था। इतने में ही उसे दूर एक और शिप आती दिखाई देती है, और वो जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए अपनी ही बनाई हुई छोटी सी राफ्ट के जरिए उस दूसरी शिप पे जाने का फैसला करता है। और जैसे जैसे ही वो अपनी राफ्ट लेकर उसके लिए निकलता है, तो ये शिप खुद ब खुदा है और इतनी तेजी से उसका पीछा करने लगती है कि उसे लग रहा था कि ये शिप उसे कुचलकर मार ही देगी। वो अपनी स्पीड और बढ़ा देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उस बड़ी शिप ने अपनी स्पीड और भी ज्यादा तेज कर ली थी। और इससे पहले कि अब ये शिप उसे टकरा जाती, वो अपनी राफ्ट के ऊपर से जंप कर देता है और तैरते हुए दूसरी पोर्ट तक जाने का डिसाइड करता है। लेकिन इतने में वो दूसरी पोर्ट जा चुकी थी, और ये देखकर वो समझ गया कि इस पोर्ट पे कुछ तो ईवल है जो उसे अपने से दूर नहीं जाने दे रहा। उसने सोच लिया था कि चाहे वो पानी में मर जाएगा, लेकिन उस बोट में नहीं जाएगा। शाम होने तक वो पानी में ही तैरता रहा, लेकिन अब पानी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर गया था। पानी बहुत ठंडा था और नीचे डॉल्फिन्स भी थी। अब सर्दी से बचने के लिए वो दोबारा बोट पे आ जाता है। तबीयत उसकी इतनी खराब हो गई थी कि उसने कुछ नहीं सोचा और जाकर ब्लैंकेट लेके रूम में सो गया। सुबह में जब उठा तो उसने दोबारा यहां से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन अब उसके रूम का दरवाजा भी बंद हो गया था। वो बुरी तरह फ्रस्ट्रेट हो गया। उसके साथ ये हो क्या रहा था, वो समझ ही नहीं पा रहा था। तभी उसे यहाँ पे एक छोटा सा कब्बन नजर आता है, जिसे खोलने पर उसने देखा कि ऊपर से एक रास्ता है, एक रोशनदान है जो खुल के वो यहाँ से बाहर जा सकता है। वो अब उस कब्बन के अंदर चला गया, जो जगह बहुत छोटी थी। असल में वो एक स्टोरेज एरिया था। स्टोरेज एरिया के जरिए वो जितने भी बार यहाँ से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता था, नीचे गिर जाता था। ऐसे उसको कई चोटें आ गई थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी और दोबारा ऊपर चढ़कर उस रोशनदान को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो भी बिल्कुल नहीं खुल पाया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सील हो गया हो इस जगह का। अब ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम हो गया था। कैब का दरवाजा भी नहीं खुल रहा था, जिससे वह रूम में वापस चला जाए। एक और मर्तबा उसने ये बात मान ली थी कि वह मर जाएगा ऑक्सीजन की कमी से। इससे पहले कि वह बेहोश हो जाता, दोबारा क्लिक की आवाज आती है और कब्बन खुल जाता है। कब्बन के खुलते ही वो फौरन बोट से बाहर आया, जहां आने पर उसने देखा कि बोट एक छोटे से आइलैंड पे आ रही थी, और यह देखकर उसे हौसला हुआ। उसकी सांस में सांस आई कि चलो अब इस ईवल बोट से तो जान छूटेगी। बोट जैसे ही आइलैंड के किनारे पर पहुंचती है, जॉन भी फौरन इस बोट से उतर जाता है। उसे लग रहा था कि इसी आइलैंड पे कोई इंसान है जो उस बोट को कंट्रोल कर रहा था और जॉन को टॉर्चर कर रहा था। करीब पड़ा उसने एक रोड उठा लिया उस आदमी को मजा सिखाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे उसने इस आइलैंड को एक्सप्लोर किया, तो वो शॉक रह गया कि इस आइलैंड पे तो इंसान का नामो निशान नहीं था। एक और मर्तबा परेशान होकर जब वह इस आइलैंड से बाहर निकला, तो एक नए मंजर ने उसे परेशान कर दिया। वह बोट जो उसे यहाँ लेकर आई थी, अब वही बोट फिर से चल रही थी, जैसे वह अपना नया शिकार ढूंढने जा रही हो। और यह देखकर जॉन को 100% यकीन हो गया कि उस बोट और इस आइलैंड का कंट्रोल 100% इवन एंडर्स के हाथ में था। उसे यहाँ से निकलना था, उसकी एक जिंदगी थी। कुछ छानबीन करते हुए वह इस आइलैंड की सबसे ऊंची जगह पर पहुंचता है, और वहां से उसे एक दूसरा आइलैंड दिखाई देता है, लेकिन वह नहीं देख पाता कि उस पर क्या हो रहा था। घूमते घूमते वह आइलैंड की पिछली तरफ पहुंच जाता है, जहां आते ही उसे शॉक लग जाता है, क्योंकि यह वही जगह थी जहां से जॉन ने मूवी के स्टार्ट में अपना सफर शुरू किया था। और यहाँ उसकी बोट भी पहले की तरह बंधी हुई थी, और इस जगह पर इंसान भी पहले की तरह थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। जॉन ने सब देखा और महसूस किया कि यह उसका बुरा सपना था, लेकिन जो कुछ भी उसके साथ हुआ था वह हकीकत में हुआ था। उसकी बोट यहाँ तक कौन लेकर आया था, और इस आइलैंड की असलियत क्या थी? जॉन के साथ जो कुछ भी हुआ था, उसके पीछे किस चीज का हाथ था, ये मूवी में नहीं बताया जाता, और मूवी इन्हीं सवालों के साथ यहीं खत्म हो जाती है। एंट मी द बोट 2018 के रहस्यमय और तनाव से भारी कहानी छोड़ता है, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि समुंदर के बीच का वो अकेलापन कितना भयानक हो सकता है। ये फिल्म दिखाती है कि कभी कभी सन्नाटा और तन्हाई ही सबसे बड़ी डर होती है।